हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है यूनिट 1 कैलकुलस से। कैलकुलस में हमारा पहला टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। सो द क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ माइनस हाफ। We have to find the value of gamma minus half. We know that gamma n into gamma 1 minus n is equal to pi upon sin n pi. प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, ये डेरिवेशन भी हमने किया था। गामा n गामा 1 minus n is equal to pi upon sin n pi. Now putting n equal to half, we get half gamma 1 minus half, that is equal to pi upon, we put n equal to minus half, so we get minus gamma of minus half, gamma of 1 plus half, that is equal to pi upon sin minus pi by 2. So this is gamma of minus half, gamma 3 by 2, that is equal to pi upon minus sin half, sin pi by 2. Value of sin pi by 2 is 1. So gamma minus half is equal to pi upon gamma 3 by 2, गामा 3 by 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाफ गामा हाफ, माइनस साइन चलता रहेगा, ये माइनस साइन पाई बाय 2 वाला, तो हमें मिल जाएगा माइनस 2 पाई अपॉन गामा हाफ। वैल्यू ऑफ गामा हाफ इट इज रूट पाई, सो फाइनली वी गेट minus 2 root pi. So the value of gamma minus half is minus 2 root pi. Next question is evaluate integral 0 to pi by 2 sin theta power 6 cos theta power 7 d theta. We know that 0 to pi by 2 sin theta power m cos theta power n is equal to gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 divided by 2 times gamma m plus n plus 2 upon 2. So what we do, यहां पर हमने गिवन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए m की जगह 6 और n की जगह 7 रखा, तो हमें मिल जाएगा 6 plus 1 7 by 2 गामा 7 by 2 गामा 8 by 2 अपॉन 2 टाइम्स गामा 6 plus 7 plus 2 यानी कि 15 by 2। सिंप्लीफाई करेंगे, गामा 7 by 2 एज इट इज रहने देते हैं, गामा 8 by 2, गामा 8 by 2 मीन्स गामा 4 और गामा 4 की वैल्यू हो जाएगी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 अपॉन 2 गामा 15 by 2। अब गामा 15 by 2 को आप लिख सकते हैं 13 by 2 गामा 13 by 2, फिर गामा 13 by 2 को लिखेंगे 11 by 2 गामा 11 by 2। इस तरह से ये चलता रहेगा, तो सिंप्लीफाई होने पर ये आपको देगा 13 by 2 11 by 2 9 by 2 7 by 2 गामा 7 by 2। सो सिंप्लीफाई करने से गामा 7 by 2 गामा 7 by 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल होंगे, ये रह गया 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7। इसे आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 16 4 to the 8 to the 16 और
13 इंटू 11 3 जा 33 इंटू 7, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3003, 16 अपॉन 3003। ये मल्टीप्लाई करके आप आंसर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा पावर 6 कॉस थीटा पावर 7 डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो इसके लिए हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx। ये गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला होता है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके, मतलब आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मींस e टू द पावर माइनस x, इसका इंटीग्रल हो गया माइनस e टू द पावर माइनस x। लिमिट्स रखेंगे 0 टू इंफिनिटी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो n x टू द पावर n माइनस 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो ये हो जाएगा प्लस e पावर माइनस x dx 0 टू इंफिनिटी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट आप यहां पर इनफाइनाइट अगर रखेंगे तो आपको इनडिटरमिनेट टर्म्स मिल जाएंगी। कैसे? अगर आप सीधा x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और हम जानते हैं कि e पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो इनफाइनाइट इंटू 0, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। इस केस में हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट रखने पर हमें 0 मिल गया, प्लस n। ध्यान से देखेंगे ये जो इंटीग्रल है ये गामा n का फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ इस लिमिट को कैसे निकालते हैं? इसे आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x प्लस n गामा n। डीएल हॉस्पिटल रूल से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल, उससे आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले का n टाइम्स डिफरेंशिएशन होता जाएगा और नीचे वाले का जब बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x, हमेशा ये e टू द पावर x रहेगा। x पावर n का जब n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो फैक्टोरियल n मिलेगा और नीचे e पावर x चलता रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन e पावर x, जिसे x की जगह इनफाइनाइट रखने पर ये होगा e पावर इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट। नाउ समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और फाइनली हमारे पास रह गया n गामा n। ओके, तो ये फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ये इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ इज इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू a x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 3/2 dx। तो बीटा एंड गामा फंक्शन की हेल्प से ये इंटीग्रल्स हमें सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चन फोर्थ इंटीग्रल इज 0 टू a x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 3/2 dx। तो हमने यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन किया, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, सो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। और आप जानते ही हैं कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो आपको लिमिट्स को भी चेंज करना होगा। जब x की वैल्यू 0 है तो मींस a sin थीटा इक्वल टू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू भी 0 हो गई। और जब x की वैल्यू a लिखेंगे a sin थीटा इक्वल टू a मींस sin थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू π/2। ओके, नाउ x स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
a square minus x square. A square minus x square will be a square minus a square into sin square theta power 3/2. dx की जगह आप लिखेंगे a cos theta d theta. So this is equal to, ये a square कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin square theta, यहां से भी a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर की पावर लगाएंगे 3/2 तो अल्टीमेटली बचेगा a क्यूब, मींस यहां पर हो गया a पावर 5. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर लगाएंगे 3/2 तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा. ओके, एंड फाइनली a कॉस थीटा डी थीटा, a को बाहर ले लेंगे, कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा. ओके, a पावर 6 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब एक बार फिर यहां पर गामा फंक्शन यूज करेंगे जैसा कि अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में देखा था. तो ये हो जाएगा गामा 2 + 1 यानी कि 3/2, गामा 4 + 1 यानी कि गामा 5/2, और नीचे 2 टाइम्स गामा 2 + 4 6, 6 + 2 8, गामा 8/2. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, गामा 3/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 1/2 गामा 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा 8/2. गामा 8/2 मींस गामा 4 यानी कि फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 होता है 6. इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, गामा हाफ ये दोनों मिल जाएंगे यानी कि रूट पाई दैट इज पाई a पावर 6, साथ में ऊपर 3 भी है और नीचे 2 2 2 3 बार है इंटू 2 इंटू 6. 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 8 4 जा 32. So the answer is pi a power 6 upon 32. Similarly, question 5. Integral 0 to 1 x power 6 1 minus x square power half dx. Again put x is equal to sin theta, therefore dx is equal to cos theta d theta. Therefore integral becomes, अब आप जब यहां पर x की जगह 0 करेंगे तो sin theta 0 यानी कि थीटा 0, 1 पुट करेंगे sin theta इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2 x पावर 6 यानी कि sin थीटा पावर 6. 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो cos थीटा बचेगा और dx यह है cos थीटा d थीटा, तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा d थीटा. अगेन यूजिंग गामा फंक्शन फैक्टोरियल 7 गामा 7/2 गामा 3/2, ये हो जाएगा गामा 7/2, यहां से आएगा गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 6 + 2 8, 8 अपॉन 8 + 2 10/2 गामा 5. तो गामा 7/2 को आप लिख सकते हैं 5/2, 3/2 1/2 गामा 1/2 यानी कि रूट पाई, और गामा 3/2 को आप लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ यानी रूट पाई अपॉन 2 गामा 5 यानी कि फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 3 2 1. रूट पाई इंटू रूट पाई दैट इज पाई, 5 3 जा 15 और ये नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 4 जा 8 इंटू 3 इंटू 2. 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स
और ये हो जाएगा आपके पास 8 8 64 इंटू 2 यानी कि 128, 5 पाई अपॉन 128। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और इसी तरह से क्वेश्चन सिक्स्थ में एट माइनस एक्स क्यूब, तो आप लिखेंगे यहां पर x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा, जिससे कि dx आपका हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा। x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, सो dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा डी थीटा। सो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 8 माइनस एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब करेंगे 8 साइन क्यूब थीटा माइनस 1/3। dx की जगह आप लिखेंगे 2 cos थीटा डी थीटा। तो आपने जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा x इक्वल टू साइन थीटा हमने यहां रखा है, इससे पिछले वाले में भी हमने x की जगह साइन थीटा रखा, तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इजीली वो गामा फंक्शन की फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन यहां पर अगर आप x की जगह सीधा सीधा 2 साइन थीटा रख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, 8 को कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा, 1 माइनस साइन क्यूब थीटा। ये आपको कोई फॉर्मूला नहीं बना के देगा, मतलब स्टैंडर्ड कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। इसलिए अगर हम x की जगह 2 साइन थीटा रखेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक्स क्यूब की जगह 8 साइन स्क्वायर थीटा रख दें, एक्स क्यूब की जगह 8 साइन स्क्वायर थीटा। उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 6 नहीं होगा 16 होगा, 16 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 16 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो dx इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्चुअली एक्स की वैल्यू है 8 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा पावर 2/3। सो अल्टीमेटली हमें मिल गया 16/3 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 8 पावर 2/3। 8 को आप लिखेंगे 2 पावर 3, तो 2 क्यूब पावर 2/3 यानी कि 2 पावर 2 दैट इज 4 साइन पावर 4/3 थीटा। सो दिस बिकम्स, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4/3 साइन थीटा की पावर आपको मिल जाएगी -1/3 कॉस थीटा डी थीटा। अब ये सारी वैल्यूज हम हमारे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 टू 2 की जगह हम लिखेंगे π/2, यहां से लिमिट्स आप निकाल सकते हैं, 0 टू π/2 8 -8 साइन स्क्वायर थीटा पावर -1/3 dx। dx की जगह हमें मिल गया 4/3, इसे मैंने बाहर लिख दिया 4/3
साइन थीटा पावर -1/3 इंटू cos थीटा डी थीटा। सो फाइनली 4/3 0 to π/2, 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की पावर -1/3। जो आपने 8 कॉमन लिया, 8 की पावर -1/3 लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा पावर -1/3 cos थीटा डी थीटा। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2/3 0 to π/2, ये हो जाएगा cos पावर -2/3, cos थीटा पावर -2/3 और यहां पर है cos थीटा पावर 1, तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, और ये है साइन थीटा पावर -1/3 डी थीटा। गामा फंक्शन यूज करेंगे, 1/3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1/3 -1/3 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि कुल मिला के केवल 1 बचेगा। ये 2 और ये 2/3 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आएगा 4/3 अपॉन 2 यानी कि गामा 2/3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 अपॉन 2 दैट इज 1/3। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया है 1/3 गामा 2/3 गामा 1/3। अब इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं जानते हैं, गामा 2/3 और गामा 1/3 की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं जो पहले भी हम कई बार यूज कर चुके हैं। वो क्या है, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, दैट इज here we can apply this result if I take n is equal to 1/3। अगर मैं n की जगह 1/3 पुट कर दूं तो देखिए ये हो जाएगा गामा 1/3, ये हो जाएगा गामा 1 माइनस 1/3 यानी कि गामा 2/3 जो कि हमें चाहिए। तो n की जगह 1/3 रखने पर हमें मिल गया पाई अपॉन साइन n की जगह 1/3 तो साइन π/3, साइन π/3 मींस साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 2 पाई अपॉन 3√3। हमें क्या प्रूव करना था, 2 पाई अपॉन 3√3। सो हैंस प्रूव्ड।